नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली की। आपको बताते चले कि यूपी के चंदौली जनपद के जिला अस्पताल से एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने जिला अस्पताल के सामान्य वार्डों में जाकर मरीजों को फल वितरित किए हैं। और वहीं जिलाधिकारी ने प्रसव पश्चात कक्ष में जाकर प्रसव वाली महिलाओं से व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। तत्पश्चात महिलाओं ने यहां पर फल वितरित किया गया है, फल दिए गए हैं महिलाओं को। और वहीं जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में उपस्थित CMS व चिकित्सकों को बाहर से दवा न दिलाने की हिदायत दी है। और साथ ही आपको बताते चले कि चंदौली स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार को लेकर जिलाधिकारी संजीव सिंह हेरिटेज हॉस्पिटल के कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जो मरीज़ हैं उनको फल वितरण के कार्यक्रम किया गया है। उसमें जो भर्ती मरीज़ हैं फल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ की व्यवस्था है उसकी जांच की गई है। जांच में ये पाया गया है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था MCH विंग में ठीक नहीं है, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा संचालित है। इसके अतिरिक्त जो मरीजों के द्वारा बताया गया कि जांच बाहर से की जाती है, रिजेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिड डे मील योजना को प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं। मामला विकासखंड सीतलपुर के प्राथमिक विद्यालय विरामपुर से सामने निकल कर आया है, जहां सुबह 56 बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, जिसमें खाना बनाना और बनाने वाली महिलाओं ने बताया है कि हेड मास्टरनी ने 500 ग्राम सरसों का तेल दिया है, जिसमें 10 दिन खाना बनाने के आदेश दिए हैं। और अगली खबर एटा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि हेड मुहर्रिर का बंद कमरे में यहां पर फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव मिला है। वहीं पूरा मामला जनपद एटा के कोतवाली जलेसर का बताया जा रहा है, जहां पर मृतक हेड मुहर्रिर रजबीर सिंह थाना छर्रा के गांव हमीरपुर जनपद अलीगढ़ का निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और अगली खबर हरदोई से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर विद्यालय में तैनात प्रधान अध्यापक सुधीर कुमार ने विद्यालय भवन को आशियाना बना डाला है। कमरे में बेड, टीवी, सामने अनेक सामान मौजूद थे। इसके अलावा स्कूल प्रांगण में शराब की खाली शीशियां भी बिखरी हुई थी। अध्यापक पर स्कूल में रहते हुए शराब पीने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक अधिकारी हरदोई वीरेंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा है। तो पता चला है कि घर में हुए झगड़े के बाद अध्यापक सुधीर कुमार ने स्कूल को अपना आशियाना बना रखा है, जिसके बाद आनन-फानन में स्कूल के प्रांगण को खाली करवाकर आरोपी अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। और अगली खबर जालौन से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कोच तहसीलदार द्वारा एक व्यक्ति पर वसूली के दौरान लाठी चलाने को लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया है और न्याय की गुहार लगाते हुए तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। कोच कोतवाली क्षेत्र के मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के पास उरई रोड कोच निवासी पीड़ित राम खिलावन ने बताया है कि उसके नाम से वाणिज्य कर विभाग ने एक नोटिस फर्जी तरीके से जारी किया था, जिसके बाद उसे स्थगन आदेश भी मिला गया था। लेकिन उसके आवास पर तहसीलदार कोच नरेंद्र कुमार आ पहुंचे और उससे गाड़ी में बैठकर कारागार में चलाने की बात कही। वहीं जब उसने तहसीलदार से कहा कि उसके पास कोई नोटिस व वारंट नहीं है, तो इस दौरान जिस पर वह कुछ नहीं दिखा पाए और पीड़ित ने मौके पर ही स्थगन आदेश भी दिखाया। तो आपको बताते चले कि जिसे देखकर वह आक्रोशित हो गए और क्रोधित नजर आए और अमर्यादित तरीके से उससे व उसके परिवार वालों से गाली गलौज करते हुए नजर आए।
पूरा मामला ये है कि हमारा वाणिज्य विभाग का कोई नोटिस जारी हुआ था, तो उसमें वो नोटिस फर्जी था, उस वजह से कैंसिल था। फिर भी तहसीलदार साहब आए तो जोश में आके लाठी चलाने लगे और बदतमीजी से पेश आने लगे। तो क्या हमने उन्हें ST 45 दिखाया तो बोले ऐसे नोटिस बहुत से आते हैं, ऐसे नोटिस हम नहीं मानते हैं। और फिर जब दिखाया तो फिर इसके बाद फिर वो क्या नाम है तहसीलदार का? तहसीलदार का है नरेंद्र कुमार। कहाँ के हैं? ये नरेंद्र कुमार राजपूत लिखते हैं, कौन तहसीलदार। पूरा मामला ही। और अगली खबर भी जालौन से निकलकर सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद में युवती पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है। पीड़ित युवती के चाचा ने सड़क पर की है मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को कराया है जिला अस्पताल में भर्ती। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। रेंडर थाना क्षेत्र के कुर्तला गांव का ये पूरा मामला है। और अगली खबर भी जालौन से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर राम जन्म के साथ ऐतिहासिक रामलीला का भी श्री गणेशाय हो गया है और श्री राम का स्वागत यहां पर गोले दबाकर किया गया है। और इस दौरान काफ़ी आतिशबाजी भी की गई है। 168 वर्षों से लगातार हो रही रामलीला इस वर्ष भी रामलीला भवन पर तैयार किए हवन कुंड पर पंडितों ने यहाँ पर संयुक्त रूप से मंत्रोच्चारण कर प्रभु श्री राम का स्मरण किया है। और हवन पर नमन चतुर्वेदी ने आहुतियाँ भी दी हैं और मिठाइयाँ भी बांटी हैं और आशीर्वाद लिया है। रामलीला समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि श्री राम अवतरीय होते हुई रामलीला का शुभारंभ किया गया है। उस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। 169 वर्ष पुरानी रामलीला है। आज श्री राम जन्म हो गया है और लगभग ये जो है 1 माह तक चलती है रामलीला। शरद पूर्णिमा का दिन राजगद्दी होगी तब समाप्त होगी और विधि विधान से जो है आज राम जन्म हो गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही रामलीला संपन्न होगी। सभी लीलाएं कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही चलेंगी। अच्छा, ये रामलीला लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। हाँ, दर्ज है। हाँ, ये रामलीला ये लिम्का बुक और रिकॉर्ड में दर्ज है, बहुत पहले से दर्ज है ये, वो विश्व धरोहर में शामिल है। और अगली खबर झांसी से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह झांसी में विशाल किसान पंचायत करके जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए जमकर नाराज यहां पर आपको बताते चले जमकर नारेबाजी की है। और 10 दिन पहले गांव के ट्रांसफार्मर पर बिजली गाज गिरी और जिससे यहां पर गांव का ट्रांसफार्मर फूंक गया था और 10 दिनों से यह गांव अंधेरे में यहां पर रहता था और जिसकी आबादी लगभग 400 बताई जा रही है। गांव से शहर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर तय करनी पड़ती है, जहां आने जाने के लिए कोई रोड नहीं है। यहां पैदल निकलना मुश्किल है। गांव में ना स्कूल है और ना ही अस्पताल है, कोई व्यवस्था नहीं है और 2 हफ्ते से यह गांव अंधेरे में जीवन जी रहा है। जी सर, पहली मुख्य मेरी ये है कि अंधेरे में कीड़ा पकूड़ा अधिक उभराते हैं। बीवी बच्चा मेरे अधिक परेशान है। मेरी बहू को बिच्छू ने सता दिया, मैं गांव नहीं ले जा पाया, पूरी रात तड़फी, मैं पैदल नहीं चल पाता। श्रीमान जी इतनी कृपा हो जाए। मुख्य चीज़ मेरी लाइट, दूसरी व्यवस्था अगर रोड की व्यवस्था हो जाए तो जय हो सरकार। मैं आपका आभारी बार बार। ये उत्तर प्रदेश जनपद झांसी का ग्राम चुरारा का पठाई खेरक है। 300 आबादी वाला ये गांव पठाई खेरक सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। यहाँ पर 10 दिन से यहाँ का ट्रांसफार्मर फूंक गया है। विद्युत विभाग कह रहा है पहले बिल जमा करो फिर आपका ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। ये कहानी ये है कि बारिश हुई थी, इस ट्रांसफार्मर पे गाज गिरी और ये ट्रांसफार्मर फूंक गया। यहाँ के विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारी अब किसानों से कह रहे हैं कि पहले बिजली का बिल जमा करिए फिर आपका ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। जी सर। और अगली खबर लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर थाना गोसाईगंज में कस्बा गोसाईगंज में एक व्यक्ति सड़क के किनारे गिरा हुआ पाया गया है और इसकी सूचना मिलते ही
जिसके आपको बताते चले कि शरीर पर कई चोटों के निशान थे और इस व्यक्ति की पहचान श्री निर्मल अग्निहोत्री के रूप में हुई है और इसको पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के पुत्र प्रतीक अग्निहोत्री द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध अपने पिता की हत्या की तहरीर थाने में दी गई है और तहरीर में 2 पक्षों के बीच में मंदिर ट्रस्ट के कब्जे को लेकर विवाद बताया गया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। गोसाईगंज के कस्बा गोसाईगंज क्षेत्र में सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसको काफ़ी चोटें लगी है जमीन पर गिरा हुआ है। पुलिस ने उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की आइडेंटिफिकेशन निर्मल अग्निहोत्री के रूप में हुई है। इसमें उसके पुत्र प्रतीक अग्निहोत्री ने एक तहरीर दी है जिसमें 6 लोगों के खिलाफ मंदिर की ट्रस्ट के पोजीशन और ओनरशिप को लेकर विवाद बताया गया है। तो उनको आरोप लगाया गया कि 6 लोगों ने इनके पिताजी की हत्या कर दी है। इनकी अरेस्टिंग के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के और बिंदुओं पर भी काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सोनोली थाना क्षेत्र के भगवानपुर बॉर्डर के समीप नेपाल के पगडंडी और खेतों के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही उज्बेकिस्तान की 2 युवतियों को पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवतियों के खिलाफ विदेश अधिनियम का केस दर्ज किया गया है। इसमें कई सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। और अगली खबर मेरठ से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर गांधी जयंती पर कूड़ा बीनने सड़क पर उतरे हैं अफसर और अफसरों और पारदर्शियों ने यहां पर शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। कमिश्नर ने कहा है कि ऐसे ही सभी लोग अपने आसपास कूड़ा बीनने लगें तो शहर स्वच्छ हो जाएगा। और शनिवार को शहर में नगर निगम की ओर से प्लानिंग रन का आयोजन किया गया था। और अगली खबर मिर्जापुर से सामने निकल कर आ रही। मिर्जापुर जनपद में भी 2 अक्टूबर को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर मनाया गया है गांधी जयंती। और गांधी जयंती के रूप में सत्य और अहिंसा को लेकर बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गांधी जयंती के दिन एम्स स्कूल में यहाँ पर वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। भारत की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के योगदान को भूला नहीं जा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी अपने हक की लड़ाई जीत सकते हैं। जी, मैं लोगों को योग प्राणायाम की शिक्षा देता रहता हूँ। तो ये और भी इसके अलावा कोई काम है या केवल आप शिक्षा देते हैं? जी, प्रोफेशनल में आजीविका के लिए तो कोचिंग वगैरह ये सब पढ़ाता रहता हूँ। बाकी मेरा अध्यात्म से ज़्यादा लगाव है, इसलिए मैं लोगों के बीच में जाके उनको जीवन शैली, प्राणायाम, योग, ध्यान के बारे में समझाता रहता हूँ अक्सर। और मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ताबड़तोड़ गोली चलने से हड़कंप मच गया है। बाइक सवार बदमाशों ने सपा नेता को सरेआम गोली मार दी है। सपा नेता दीपक चौधरी घायल हो गए हैं। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं। घायल सपा नेता को साई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मझोला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने सपा नेता की गोली मार दी है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनको पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और मुजफ्फरनगर में आज के ही दिन हुआ था 1 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिरहा कांड, और आज उसकी बरसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है
और उनके बाद सभागार में उत्तराखंड सरकार बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं उत्तराखंड को आज़ाद करने के अभियान का हिस्सा रहा हूं और यह जन क्रांति खटिमा से शुरू हुई थी और जहां अनेक उत्तराखंड निवासी शहीद हुए थे। मैंने भी जन आंदोलन में हिस्सा लिया था और आज से इस उत्तराखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उत्तराखंड को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाई है। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पहुंचे। तो अगली खबर का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बदमाशों ने किसान को चाकू भूजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में किसान को भर्ती कराया गया है, परिजनों ने जताई है लूट की आशंका। एसएसपी पूर्व पुलिस के साथ पहुंचे हैं मेडिकल और अंतू थाना इलाके के अदमापुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि एक किसान के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके ऊपर चाकू से बदमाशों ने वार किया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अंतू थाना इलाके के अदमापुर गांव का पूरा मामला है। और अगली खबर संभल से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सीएमओ अजय कुमार के खिलाफ चिकित्सकों ने एक वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जिले की बिगड़ती व्यवस्था के लिए सीएमओ जिम्मेदार हैं। चिकित्सकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बताते चले कि उसी के आधार पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। कल एक ज्ञापन आया था, उसको सीएमओ साहब के खिलाफ ही था, लेकिन सीएमओ साहब के कार्यालय में कुछ इधर विवाद हो रहे थे, जिसके कारण से लोगों ने ज्ञापन दिया होगा। उसकी जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद अगर कोई दोषी होंगे तो उनको देखिए, इसमें स्पष्ट कर दूं कि शासनादेश है। शासनादेश के हिसाब से 31 जुलाई लास्ट डेट दिया गया था कि 31 जुलाई के बाद अगर कोई स्थानांतरण किए जाते हैं तो उच्च अधिकारी से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लें। और अगली खबर संभल से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर रसूलपुर धतरा रोड पर स्थित लल्लू के बाग में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस की माने तो 25 वर्षीय युवक राजीव का नाम से शव की पहचान हुई है। वहीं परिजनों ने हत्या, आपको बताते चले कि हयात नगर में गुमशुदगी होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं शव के पास से पानी की बोतल और एक जहरीला पदार्थ पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद युवक की मौत का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। श्री राजीव उम्र करीब 25 वर्ष, जो गांव रसूलपुर धतरा थाना क्षेत्र हयातनगर के रहने वाले थे। ये कल दिनांक 30/9/2021 को अपने घर से लापता हो गए थे, जिनको इनके परिजनों द्वारा तलाश किया जा रहा था। न मिलने पर आज प्रातः इनके परिजनों द्वारा थाना हयातनगर पर इनकी गुमशुदगी सूचना दी गई थी, जिसमें इनको तलाश किया जा रहा था। आज शाम को लगभग 5:30 बजे इनका शव गांव रसूलपुर धतरा के रास्ते में स्थित लल्लू के बाग से बरामद किया गया है। और अगली खबर शाहजहांपुर से सामने निकल कर आ रही, शाहजहांपुर के खिरनी बाग रामलीला मैदान से है, जहां पर सामाजिक संगठन जनता की आवाज़ के संस्थापक संजीव ईशान के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह को दिया है। और इस दौरान दिए गए ज्ञापन में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता के दोषियों को फांसी देने की मांग की गई है और इसके साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में महिला अध्यक्ष सोनी गुप्ता, संगठन जिला प्रभारी इफ्तिखार अहमद उर्फ अक्का, जिला उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे हैं। आज हम लोग खिरनी बाग रामलीला मैदान में जो कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता किसी काम से गोरखपुर गए हुए थे और
रात के समय में गोरखपुर होटल में पुलिस ने जो छापा मारा उसके दौरान मनीष गुप्ता के साथ पहले बदतमीजी की गई और जब मनीष गुप्ता ने सिर्फ इतना कहा कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं, बस इतनी सी बात को लेकर गोरखपुर की पुलिस इतना ज़्यादा चिढ़ गई कि इस कदर मनीष गुप्ता को बेरहमी से पीटा गया कि उनकी मौकाए वारदात पर मौत हो गई। और जब पुलिस उनको अस्पताल ले गई तो वहां पर मनीष गुप्ता को मृत घोषित कर दिया गया। और अगली खबर उन्नाव से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में ग्राम सचिव से एडीओ पंचायत बने अनिल राणा के खिलाफ आपको बताते चले कि निकालने लगा लाखों का घोटाला। राम राज्य वाली योगी सरकार को खुलेआम भ्रष्टाचार कर एडीओ पंचायत अनिल राणा दिखा रहे हैं ठेंगा। और मियागंज के ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह की शिकायत पर शुरू हुई है यहां पर एडीओ पंचायत के खिलाफ जांच, जहां एक तरफ हसनगंज और राश ब्लॉक में अनिल राणा का बेटा रोहित राणा बना भ्रष्टाचारी, तो वहीं दूसरी तरफ मियागंज ब्लॉक में अनिल राणा के खिलाफ निकल रहा करोड़ों का भ्रष्टाचार। ग्राम सचिव के पद पर रहते हुए अनिल राणा ने 6 गांव पंचायतों में लूटा करीब 50 लाख से ज़्यादा का सरकारी धन। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई भी किसी प्रकार की विसंगति, वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। संबंधित यदि पंचायत अनिल राणा है, कोई उनका नाम इसमें आ रहा है, कोई भी अधिकारी हो कि कोई भी नाम हो, यदि कोई भी वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ लिखित में रिपोर्ट शासन को भेजकर कार्रवाई। और उन्नाव में कोटेदारों से परेशान होकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी हसनगंज को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पूरा मामला जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत मटरिया ब्लॉक और तहसील हसनगंज का बताया जा रहा है, जहां पर कोटेदार आपको बताते चले कि जहां पर कोटेदार शिवनंदन ने मौजूदा ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि कोटेदार राशन बांटने में यहां पर घपला करता है और लोगों को जितना राशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कोटेदार गरीबों का हक छीन रहा है और यह भी कह रहा है कि प्रति यूनिट के हिसाब से जो राशन द्वारा यहां पर राशन तय किया गया है उसी ढंग से नहीं, अपने मनमाने ढंग से राशन वितरित करता हूं। मटरिया प्रधान अभिषेक कुमार गौतम, ये हमारे क्षेत्र की अलग अलग कोने से जो लोग आए हैं यहाँ पर, लगभग 300-400 की संख्या में लोग आए थे। इन लोगों की अपनी एक नई समस्या राशन को लेकर के बनी है। ये समस्या आज से नहीं, आदि से समस्या चली आ रही है कि हमारे जो क्षेत्र की जनता काफ़ी गरीब है, क्योंकि मैं तो घर घर गया हूँ, प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है, प्रत्येक मुझे अपना बेटा मानता है। यहाँ पे होता क्या है कि राशन कार्ड तो लोगों का बना है, लेकिन उसमें अगर 6 यूनिट हैं तो कोटेदार जो कमलेश मौर्य है वो फर्जी अपने पास से एक राशन कार्ड बना करके लोगों को दे देता है। उसमें अपने मन मुताबिक 4 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट जो उसका मन आता है, तो उसके लगता है ऐसा उसके बाप का राज चल रहा है, अपने मर्जी से उसमें लिख करके लोगों को दे देता है। और अगली खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर शहर में भले ही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नरेट लागू की गई हो, मगर अपराधी घटनाएं यहां पर लगातार बढ़ती जा रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ पुलिस की पिटाई से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की घटना का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि तभी एक बार फिर से शहर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके में बीच बाजार में बदमाशों ने सपा नेता की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया है और आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं बड़ी बात यह रही है कि सड़क पर खून से लथपथ गिरे सपा नेता को स्थानीय लोगों ने अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं आप लोग क्योंकि यहाँ पे रात्रिकालीन से आए हैं, यहाँ पे एकत्र हुए हैं, हमें ये कहना है, हमारा जो मोटिव है वो ये कहना है कि कानपुर जो है वो पुलिस का इकबाल, जो इकबाल कहलाता है कि पुलिस का इकबाल है, वो सब खत्म हो चुका है। ये कहने को यहाँ कमिश्नरेट है। अभी हमारे मित्रगण साथी यहाँ पे आए हुए, हमने उनसे ये सवाल किया, एक नहीं 3-3 हत्याएं हो गई और तीनों में पुलिस का रोल था अभी, और ये चौथी हत्या दिन दहाड़े। और कहने के लिए ये भी हुआ कि उस हत्यारे ने गोली मारी और वहाँ बैठा रहा 5 मिनट तक।
और 5 मिनट बैठने के बाद वो वहां से गया और 3 गोलियां मारी, उसके सर पे मारी, उसके पेट पे मारी और उसके पैर पे भी मारी। तो इस जघन्य अपराध, वो 20 साल का लड़का, मात्र 20 साल का, तो ये निडरता है। ये जो मृतक हैं उनकी पहचान हर्ष यादव के नाम से हुई है। ये इनके जो हाल पता है इनका वो बर्रा थाना क्षेत्र में ही है। जो इनके नाना जी हैं उनके पास इनका रहना बताया जा रहा है। इनको गोली लगी है और ये भी फिलहाल मॉर्चरी में है। पोस्टमार्टम इनका किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसके अनुसार 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। आगे जैसा आगे की जो विवेचना होगी उसमें जो निकल करके आएगा वो बताया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।